परेशान रहते हो बाबा? बाबा अब मैं गेट खोलूं बाबा? बाबा अरे बंद करो, ये मार के खोपड़ी फोड़ दूंगा तुम्हारा। बंद करो जल्दी। तुम यहाँ क्या खड़े हो? कोई काम नहीं है तुम्हें? हमसे कोई कुछ कहा ही नहीं बाबा। तुम्हारी अकल खुद की नहीं है कुछ कि कुछ कर ले, कुछ उठा ले, कुछ काम करे? क्या करे बाबा? अरे ये कचरा पड़ा हुआ है, सब साफ करो। भक्तों के आने का समय हो गया है, इसको साफ करो। क्या सामान पड़ा है बाबा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ये बॉटल और ये चिप्स की पैकेटें पड़ी हुई हैं, सारी चीजें, और ना कोई दिया, ना कोई अगरबत्ती, कोई सिस्टम नहीं है तुम्हारे यहाँ। काम करो, इसको साफ करो। कहाँ रखे बाबा? एक काम करो, इसको कहीं भी रखो। कोशिश करो कि मेरे सर पर रखो, या फिर बीच बाजार में रखो, और फिर मेरी पिटाई होगी, और उसके बाद तुम गाना गाओ कि बाबा ढूंढ। ठीक है बाबा, आपके सिर पर रख देता हूँ, पास पड़ेगा। इसको हटाओ, इसको छत पे रखो जल्दी। बाबा अब छत पे ना रखवाओ, बाबा उतरना चढ़ना पड़ता है। विशेष सुंदरम समस्त पापखंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राममध्वयम्। शोभितम समस्त पापनाशकम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राममध्वयम्। ये तो घर की कहानी है। एक बात में जवानी है, खून पसीना संघर्ष और त्याग से बुनी। आइए देखें मिश्रा जी ने कौन सी नींव चुनी। हमने अपने बेटे को पढ़ाया है, लिखाया है, इन्वेस्ट किया है, रिटर्न तो चाहिए ना? मिलेगा। हम तो उसका आधा ही डिमांड कर रहे हैं, और फिर आपकी बेटी की जिंदगी संभलेगी। हमारा क्या है? हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। अरे हम मिडिल क्लास लोग हैं, थोड़ा कम हो सकता है क्या? अरे सब्जी मंडी में निकले क्या पंडित जी? मिश्रा जी, हम अपनी घर की लक्ष्मी आपको सौंप रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या दे सकते हैं आपको? Dad, let's make it quick. I have another proposal waiting. तो देखा आप सबने कैसे सदियों से लड़कों को पढ़ा कर लिखा कर उन्हें एसेट बनाया जा रहा है, और लड़कियां चाहे वो कितना भी पढ़ ले लिख ले रहेंगी तो लाइबिलिटी ही। तो आइए मिलकर तुम चोर हो या इंसान, और मैं दहेज के साथ क्रिकेट। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे सपने, मेरी पढ़ाई, मेरे पहचान की कोई कीमत नहीं है। आज मेरी बोली लग रही है, कल तुम सबकी लगेगी। कोई तो सामने आओ, कोई तो आवाज उठाओ, कोई तो साथ निभाओ, अरे कोई तो बदलाव लाओ। लाएंगे, हम बदलाव लाएंगे। हर साल हजारों लड़कियां दहेज के नाम पर जला दी जाती हैं। हर दिन एक बेटी एडजस्ट करने के नाम पर खुद को खो देती है। दहेज इलीगल नहीं है, इट्स अ मोरल बैंक्रप्सी। दहेज लेने वाला भी अपराधी, दहेज देने वाला भी अपराधी। शादी कोई सौदा है क्या? नहीं। बेटी कोई बोझ है क्या? नहीं। तो फिर दहेज क्यों? बंद करो, बंद करो, दहेज लेना बंद करो। अगर दूल्हा बिकाऊ है, हमें ऐसा दूल्हा नहीं चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट। जय हिंद, जय भारत, नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नारी ने शक्ति का रूप धारण किया, ये था सत्ययुग। Thank you.
एक और युग जहाँ मर्यादा की बात हुई पर नारी की परीक्षा भी शुरू हुई। आँखों में समुंदर, हृदय में ज्वार, सीता खड़ी है साक्षी विशाल। रावण लड़ा पर प्रश्न जिए, सत्य खड़ा है अग्नि के लिए। धरती मान देवता साक्षी, प्रेम की परीक्षा नारी की भाषा। वो बोली शांत स्वर में धीरे, सत्य को अग्नि भी न जला सके मेरे। रगनी है बात में सत्य किया। द्रौपदी तो बच गई क्योंकि वो कृष्ण का युग था, पर अब कलयुग आ गया है। अब ना कोई राजसभा है, ना खुले दरबार में चीरहरण। अब तो ये सब अंधेरी गलियों में होता है, चलती बसों में होता है और कभी घर की चार दीवारी में होता है। तब वस्त्र खींचे जाते थे, आज इज्जत नोची जाती है। तब लोग चुप थे और आज भी लोग चुप हैं। लेकिन अब नारी रोएगी नहीं, अब नारी रक्त बनेगी। मैं सीता भी हूँ, मैं द्रौपदी भी हूँ, मैं माँ भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ। पर सबसे पहले मैं कमजोर नहीं, मैं निर्भर नहीं, मैं शक्ति हूँ, मैं बदलाव हूँ। और जब जरूरत पड़े तो मैं ही संहार हूँ। पार्वती पते हर हर महादेव। यह कहानी है उस भारत की जो अपने अतीत की जड़ों से जुड़ा है और भविष्य की ऊंचाइयों को छूने का साहस रखता है। जब देश विकास की बात करता है तो सवाल उठता है, क्या यह विकास हर खेत तक पहुंचेगा? क्या यह हर किसान की हथेली में उम्मीद रखेगा? एक ओर है रामलीन काका जिनकी झुर्रियों में अनुभव है और आंखों में वही सवाल जो आज लाखों छोटों किसानों के मन में है। दूसरी ओर है आर्यन जो ड्रोन और डेटा में सिर्फ मशीन नहीं बल्कि समाधान देखता है। और जब विज्ञान, नीति और जमीन एक साथ आते हैं तो जन्म होता है समावेशी विकास का। मनवी काका उदास बैठे हैं, आर्यन अपना लैपटॉप और एक छोटा ड्रोन लेकर प्रवेश करता है। अरे आर्यन बेटवा, क्या तुम लेके घूम रहे हो खिलौना की तरह? रेडियो पर कब से बोले जा रहा है 2047 तक पूरी दुनिया बदल जाएगा। हमको इतना डर होता है कि इतना मशीन का हर जगह शोर गुल्ला ये सब है कि मेरे जैसा छोटा किसान का कहीं आवाज न दब जाए। अरे काका, एक खिलौना नहीं, आपकी समस्याओं का समाधान है। विजन 2047 का मतलब आपको हटाना नहीं बल्कि समावेशी पद्धति से मुख्य धारा में लाना है। इस समावेशी शब्द तो बड़ा भारी लगता है। क्या ये हमारा छोटा सा जमीन खाली जेब का दर्द समझ पाएगा? काका,
समावेशी का सीधा अर्थ है सबका साथ और सबकी प्रगति। 2047 का भारत वह होगा जहां तकलीफ सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं होती। तो देखिए काका, इस कार्ड से मुझे यह पता चलता है कि मेरी मिट्टी को किस खाद की जरूरत है। अब मैं सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि ड्रोन दीदी बनकर पूरे गांव में छिड़काव करती हूँ। यह समावेश ही तो है जिसने एक महिला को खेत का मालिक और वैज्ञानिक दोनों बना दिया है। मतलब कि ये मशीन से मेरा काम नहीं छीनेगा? नहीं काका, बल्कि सहकारिता के जरिए आप जैसे छोटे किसान मिलकर इन मशीनों के मालिक बनेंगे। विजन 2047 में इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है छोटे किसानों की कम लागत और बड़ा मुनाफा। सोचिए, क्या हम ऐसे विकास को सफल कह सकते हैं जहां गगनचुंबी इमारतें तो हो पर हमारे अन्नदाता की थाली खाली रह जाए? नहीं, विजन 2047 एक संकल्प है जहां डाटा और डिग्निटी साथ चले, जहां क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमारे पास स्मार्ट फसलें हो, जहां गांव का युवा सर पलायन न करे बल्कि गांव में एक स्टार्टअप शुरू करे। तो अब समझ आया, समावेशी विकास का मतलब है कि जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब मेरी मिट्टी भी सोना उगल रही होगी, मेरा स्वाभिमान तो आसमान छू रहा होगा। और हर खेत में तकनीक के साथ साथ एक महिला के नेतृत्व की शक्ति भी होगी। यही है विजन 2047 जहां विज्ञान और संस्कार, तकनीक और तजुर्बा सब साथ मिलकर एक समृद्ध भारत बनाएंगे। समावेशी खेती, उन्नत किसान, विकसित भारत हमारी पहचान। 64 के उस खेल में जल से जीत चुके थे लोग, राजपाट ध्यान और अभिमान हार चुके थे बांधर। अरे अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास, पांचाली।
we dance with grace, a symphony in the sky. Little did we know the fact in society's cold flow, skins dismissed dreams with feathers scuttling. Oh no, such a puppetry lie in the scripted under joke. No prince entails, no decree to be our own soldiers, cut the hunter's neck free. Bhagavati Deshi Chanda Kumbini Puri
ये जाति क्यों? जब स्त्री ही शक्ति है तो उसकी शक्ति क्या इन्हीं सब अत्याचारों को सहने के लिए है? जीती जागती औरतों का कत्ल देख तुम्हारी रूह क्यों नहीं कांपी? जहां मेरी जय जयकार होती है वहीं रक्षकों के हाथों बेटियां मिटाई जा रही हैं। क्या यह तुम्हारी श्रद्धा है या सिर्फ ढोंग का तमाशा? मेरे अस्त्रों की पूजा तो करते हो, पर अपनों के बीच पल रहे इन दरिंदों को कब संभालोगे? उठो, अपनी चुप्पी मैं वो जिसने जीवन को जन्म दिया है। मैं ही वो शक्ति हूँ, देवी आदि पराशक्ति।
चेहरे पर मेरी तकलीफ पर हंसते। तो जैसे नामर्द से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, न पैसे कमाए न इज्जत। तुझे और तेरे माँ बाप को मैं पालती हूँ, मेरे टुकड़ों पर पलता है। तो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा तो झूठे घरेलू हिंसा के इल्जाम से तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगी। Running out of time, lost inside my head. Dreams too far away.
समाचार में 2 मौत, 2 जुल्म, 2 कहानियां। लेकिन असली हेडलाइन क्या है? हार किसकी हुई है? मर्द की, औरत की या रिश्तों की? खैर, क्या फर्क पड़ता है? हार तो हम सब की हुई है, इंसानियत की हुई है। मैं अखबार हूं, फिलहाल चलता हूं, कल सुबह फिर आऊंगा। आशा करता हूं कि कल की सुबह इंसानियत के लिए थोड़ी बेहतर हो।
चुका है। अब स्क्रीन पर तो मुस्कुराते हैं पर असल जिंदगी में खामोश हैं। हम ऑनलाइन तो सबके साथ जुड़े हैं मगर ऑफलाइन अपनों से ही दूर हैं। तो स्वागत कीजिए हमारी अगली टीम का जो इसी गंभीर विषय पर अपनी प्रस्तुति करेंगे। अमन जरा शेयर कर देना इसे अपने ग्रुप में। धर तेरी की मर गया। बुआ आपकी फोटो के चक्कर में मेरा ध्यान भटका और मेरी टीम हार गई। आप लोग अपनी दुनिया में क्यों नहीं रहते? मुझे क्यों परेशान करते हो? बेटा तूने नाश्ता भी नहीं किया। मम्मी प्लीज, मुझे भूख नहीं है और ये बार बार पास मत आया करो, सिग्नल रुक जाता है। भाई इसकी रील देख, 2 मिलियन लाइक्स। इसने बस चाय में बिस्किट डुबोया और बालन हो गया। यहाँ मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी ही बिस्किट की तरह गल गई है। हाँ। अमन चाय ठंडी हो गई है, आकर पी ले। बस 2 मिनट मम्मी, एक रील देख लूं। ये 2 मिनट इस सदी के सबसे बड़े झूठ हैं। अभी से 2 घंटे बीत जाएंगे और इसे लगेगा बस 2 पल हुए हैं। दृश्य 2, रिंकी अपने रूम में। प्लीज प्लीज वो फोटो डिलीट कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। उठा मुझे, देख किसी का मैसेज आया होगा। देख दुनिया में क्या हो रहा है। माँ मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगर किसी से बहुत बड़ी गलती हो जाए तो क्या घर वाले उसे माफ कर देते हैं? हाँ बेटा, माँ बाप तो होते ही माफ करने के लिए बैठे। बताओ क्या बात है? अरे शर्मा आंटी ने स्टेटस डाल दिया, फीलिंग सैड विद 25 अदर्स। मैंने उस पर सॉरी वाली इमोजी भेज दिया है। अब बात करने की क्या जरूरत है? देखा, अब दुख बांटने के लिए कंधे की नहीं इमोजी की जरूरत पड़ती है। कितना आसान कर दिया है मैंने सब। चुप सर, क्लाइंट का फोन है। यस सर, अभी फाइल बोलता हूँ। यस सर। पापा बस 1 मिनट, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे डर लग रहा है। रिंकी तू आजकल बहुत ड्रामे करने लगी है। पता है तुझे, जो कल मैंने वीडियो डाली थी ना, उस पे 2000 लाइक्स आए हैं। 2000। तू भी थोड़ा एक्टिव रहा कर, ऐसे उदास रहने से फॉलोवर्स नहीं बढ़ते। मुझे नहीं चाहिए फॉलोअर्स, मुझे बस एक है। बहू तू हार मत मान। ये बच्चे अंधे हो गए हैं। इन्हें लग रहा है कि ये दुनिया देख रहे हैं, जबकि ये अपनी जड़ों को ही भूल चुके हैं। विजय की शादी हुई थी तब ये घर कितना गूंजता था। अब तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी वेटिंग रूम में बैठे हैं, जहां अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, पर कोई किसी से बात नहीं करता। बाबूजी, रिंकी की आंखों में आज मैंने जो डर देखा वो मुझे सोने नहीं देगा। पर मैं क्या करूं? जब मैं कुछ कहना चाहती हूँ सबके हाथों में वो काली पट्टी आ जाती है। मुझे डर है कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट ना हो। तभी अचानक रिंकी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। रिंकी, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? आंखें खोल। एम्बुलेंस को फोन करो। मेरा फोन कहाँ है मेरा फोन? पापा ये क्या हो गया? दीदी ने ऐसा क्यों किया? अब फोन ढूंढ रहा है विजय। जब वो जिंदा खड़ी थी और तुमसे भीख मांग रही थी कि उसे सुन ले, तब तेरा फोन तेरी हथेली में था। अब उसे एम्बुलेंस के लिए नहीं, अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल कर। मुझे किसी ने नहीं सुना। वो लोग मुझे गंदे मैसेज भेज रहे थे, मेरी फोटो के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। मैंने पापा को बताना चाहा, अमन को बुलाना चाहा, पर सबके पास काम था, सब बिजी थे। मुझे लगा मैं अकेली हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं कैसा बाप हूँ?
मैं पूरी दुनिया की फाइलें संभालता रह गया और अपनी ही बेटी की जिंदगी को बिगड़ते नहीं देख पाया। थू है मेरी तरक्की में, थू। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं उस गेम में लोगों को बचाने का नाटक कर रहा था जबकि मेरी अपनी बहन डूब रही थी। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी बनावटी दुनिया में इतनी अंधी हो गई थी कि आपके अकेलेपन का मजाक उड़ाती रही। आज मेरी बेटी बच गई, पर कल शायद कोई और माँ अपनी औलाद खो देगी। विजय, ये फोन हमारे दुश्मन नहीं थे, हमारी प्राथमिकताएं गलत थी। हमने मशीन को इंसान और इंसान को मशीन समझ लिया। आज हमारे घर की दीवारें गिरी हैं। ये दीवारें ईंटों की नहीं, अटेंशन की थी। याद रखिए, आपका बॉस आपको बदल देगा, आपके फॉलोअर्स आपको भूल जाएंगे और आपका परिवार वो आपकी आखिरी उम्मीद है, उसे अनदेखा मत कीजिए। सोशल मीडिया पर स्टेटस डालने से जिंदगी बेहतर नहीं होती, अपनों के साथ वक्त बिताने से होती है। चलो आज फोन बंद करें। आज हम सब मिलकर वो पुरानी कहानियां सुनेंगे और एक दूसरे के दिल का हाल जानेंगे। थैंक यू मम्मी, मुझे वापस लाने के लिए। देखा, मैंने तुम सबको एक ऐसे जेल में डाल दिया है जिसकी कोई सलाखें नहीं है। तुम भागना भी चाहो तो नहीं भाग सकते, क्योंकि तुम्हारी खुशी अब मेरी बैटरी पर टिकी है। तुम्हारा सुकून मेरे वाईफाई सिग्नल पर निर्भर है। रिंकी रो रही थी, पर मैं उसे दिलासा देने की जगह डिप्रेशन के आर्टिकल्स दिखा रहा हूँ। सुधा अकेली है, पर मैं उसे खाना बनाने की वीडियोस में उलझाए हुए हूँ। मैंने रिश्ते को कांच बना दिया है, देखने में सुंदर पर छूते ही चुभ जाने वाले। तुम सब अब इंसान नहीं रहे, तुम सब मेरे डेटा हो। मैंने तुम्हारी आवाजें छीन ली और तुम्हें टाइपिंग थमा दी। मैंने तुम्हारा मुस्कुराना छीन लिया और तुम्हें फिल्टर थमा दिया। मैं स्मार्टफोन हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। मैंने तुम्हें दुनिया से नहीं, तुम्हारी खुद की रूह से डिस्कनेक्ट कर दिया है। और सबसे मजे की बात जानते हो, तुम इसी गुलामी को तरक्की कहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम्हारी नींद मेरा भोजन है, तुम्हारा चैन मेरा डेटा है और तुम्हारी तन्हाई मेरा साम्राज्य है। मैंने माँ की लोरी छीनकर रिंगटोन थमा दी, बाप का हाथ छीनकर टाइपिंग थमा दी और भाई बहन का झगड़ा छीनकर ब्लॉक लिस्ट थमा दी। तुम अब इंसान नहीं रहे, तुम अब बस मेरे यूजर हो। और यूजर का मतलब जानते हो क्या होता है? नशा करने वाला। तुम मेरे नशे के आदी हो चुके हो। जिस दिन मैं स्विच ऑफ हुआ, तुम्हारी रूह कांपने लगेगी। जिस दिन नेटवर्क गया, तुम्हारी सांसें फूल जाएंगी।
#sad